दोस्तों आर्य सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 35 है। इससे पहले हम लोग सेट 34 तक का पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर आप देख सकते हैं। तो प्रत्येक सेट जो है वो एमसीक्यू टाइप का होता है, यानी एग्जाम बेस्ड होती है, यानी एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं सेम उस टाइप का ही प्रश्न का ये कलेक्शन है। तो आप प्रत्येक सेट में टॉप 20 क्वेश्चन रहती है और यह जो सेशन चला रहा है इसमें हम लोग 100+ सेट पढ़ेंगे और प्रत्येक सेट में टॉप 20 क्वेश्चन रहती है। अगर आप इतना पढ़ लेते तो झारखंड जीके संबंधी आपको कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। और यह सेशन जो चला रही है JSSC CGL, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, जेटेट और भी झारखंड से संबंधित जितने भी आगामी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको मात्र 10 मिनट आपको टाइम लगेगा वीडियो को देखने में। इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, हमेशा छोटा वीडियो ला रहा हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। 10 मिनट का टाइम निकाल के आप देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक महासचिव कौन थे? ठीक, समझते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1973 ईस्वी को, ठीक। तो इसका जो संस्थापक था विनोद बिहारी महतो, अध्यक्ष यानी जो अध्यक्ष था उसमें संस्थापक के टाइम में जो अध्यक्ष था वो विनोद बिहारी महतो थे। और यानी महासचिव कौन थे? महासचिव थे शिबू सोरेन, ठीक। समझना फिर से। JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1973 को। कहाँ हुआ था? धनबाद में स्थापना। संस्थापक अध्यक्ष कौन था? विनोद बिहारी महतो। महासचिव कौन था? शिबू सोरेन। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोला कि संस्थापक महासचिव कौन थे? ऑप्शन दे दिया, रामदयाल मुंडा, विनोद बिहारी महतो, सूरज मंडल, शिबू सोरेन। तो कौन हो जाएगा? शिबू सोरेन। महासचिव पूछा जा रहा है तो शिबू सोरेन, ठीक। दूसरा प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड में कुल कितने प्रतिशत बंजर भूमि है, यानी भूमि जो है टोटल भूमि का कितना प्रतिशत बंजर भूमि है? ऑप्शन दे दिया 4%, 1%, 3%, 2%। तो झारखंड में कुल भूमि का जो है 4% भूमि वो बंजर है, यानी ए नंबर आंसर सही होगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो जंगल काटो अभियान, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जा रहा है, ये कब चलाया था? ऑप्शन दे दिया 1974, 1972, 1978, 1976। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1978 इसका आंसर होगा। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा कि जंगल काटो अभियान जो JMM द्वारा चलाया गया था 1978 ईस्वी में। डी नंबर आंसर सही होगा। चौथा प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल किस जिले में है? याद रखना, ये नाम है हॉस्पिटल का, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक। ये किस जिले में? ऑप्शन दे दिया है रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर। तो क्या होगा इसका आंसर? धनबाद। इसका आंसर बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, धनबाद। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल धनबाद में है। पांचवा प्रश्न पर आते हैं कि ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन कब हुआ था? ठीक, ऑप्शन दे दिया 20 जनवरी 1986 को, 18 मार्च 1986 को, 22 जून 1986, 18 अगस्त 1986 को। तो क्या होगा इसका आंसर? तो 22 जून 1986। याद रखना कि आजसू यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन का जो यानी गठन हुआ था वो 22 जून 1986 को हुआ था, यानी सी नंबर आंसर सही होगा। छठे प्रश्न पर आते हैं कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन किस स्थान पर हुआ था, यानी शहर का नाम बताना है कि कहाँ पे हुआ था आजसू का। कब हुआ था? तो 22 जून 1986 को, यानी आजसू का गठन कब हुआ था? 22 जून 1988 को, ठीक। 1986 को। और यानी ये बोल रहा है कि ये हुआ कहाँ था? तो ऑप्शन देता है रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो। तो स्थापना कहाँ हुआ था? ए नंबर आंसर सही होगा, जमशेदपुर में इसकी स्थापना हुई थी, गठन हुआ था। सातवां प्रश्न देखते हैं कि आजसू का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, यानी किसके नेतृत्व में इसका गठन हुआ? ऑप्शन दे दिया सूरज मंडल, सुखदेव महतो, सूर्य सिंह बेसरा और प्रताप सिंह, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सूर्य सिंह बेसरा, यानी होगा इसका आंसर बी नंबर आंसर सही होगा। आठवें प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। तो आजसू के बारे में हम लोग क्या क्या जाने? आजसू, ठीक, इसका स्थापना हुआ था 22 जून 1986 को। कहाँ हुआ था? जमशेदपुर। इसका संस्थापक कौन था? सूर्य सिंह बेसरा। इतना सब पॉइंट्स याद रखना है आजसू के बारे में। आठवां प्रश्न पर आता है कि झारखंड में जो ना बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची किस तरह के आपदा के लिए कार्य करते हैं? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ये जो कि रांची में है, ठीक, ये किस आपदा पर कार्य करता है? तो ऑप्शन दे दिया बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप। तो कृषि संबंधित है तो ये सब तो नहीं ही होगा, तो क्या होगा आंसर? सूखा पर, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नवा प्रश्न पर आता है कि झारखंड में लिलोरी मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? ऑप्शन दे दिया दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली। तो लिलोरी मंदिर जो है वो काली माता को समर्पित है, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। लिलोरी मंदिर काली माता को समर्पित है।
10वां प्रश्न पर हम लोग आए थे कि जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी में एक नागवंशी शासक का चर्चा हीरे की परखी के रूप में किया गया है, वह कौन है? तो तुजुक-ए-जहांगीरी यानी जहांगीर का आत्मकथा है, तो जहांगीर के समय नागवंशी शासक कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो ऑप्शन दे दिया प्रताप राय, सबल राय, भूपाल राय और दुर्जनशाल। ठीक, तो नागवंशी शासक उस समय दुर्जनशाल था जहांगीर के समय में। तो जहांगीर की आत्मकथा में जो वर्णन किया गया हीरे के परखी के रूप में, तो दुर्जनशाल को ही हीरे का परखी कहा था, झारखंड का हीरे की परखी कहा जाता था। ठीक, यानी डी नंबर आंसर सही होगा। 11वां प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड में हुंडरू जलप्रपात किस पठार में है? ऑप्शन देते हैं रांची पठार, रामगढ़ पठार, हजारीबाग पठार, छोटा नागपुर पठार। तो हुंडरू जलप्रपात ये कहाँ है? रांची में। ठीक, हुंडरू जलप्रपात रांची में है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि हुंडरू जलप्रपात जो है ना वो किस पठार पे, तो रांची पठार, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न पत्र झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न क्योंकि ये पूछा जा चुका है, झारखंड में प्रथम वर्ष औद्योगिक नीति को लागू किया गया था, कब किया गया था, किस वर्ष? ऑप्शन दे दिया 2000 ईस्वी को, 2001, 2002, 2003। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2001 में हुआ था लागू औद्योगिक नीति, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न पर आते हैं झारखंड में कृषि कार्य के लिए कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है, यानी कृषि कार्य में झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? ऑप्शन में दे दिया 19%, 21%, 23%, 25%। तो कितने प्रतिशत का उपयोग होता है? तो 23% का जो है ना कृषि में उपयोग होता है, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 14वां नंबर पर आते हैं हम लोग, बोला कि झारखंड में दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन दे दिया रांची, गुमला, पलामू, चतरा। तो झारखंड में दक्षिणी कोयल नदी जो है वो रांची से निकलती है, यानी बी नंबर आंसर सही होगा। 15वां प्रश्न पर आते हैं कि राज्य में राजकीय पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी है? तो राज्य में राजकीय पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में दे दिया है 418, 420, 422, 424। राजकीय पशु चिकित्सालय पूछ रहे हैं। ठीक, तो कितनी है? 15 नंबर का क्या होगा आंसर? हो जाएगा इसका 424 है। ठीक ना, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 16वां नंबर देखते हैं कि बोला कि दक्षिणी कोयल किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन दे दिया है कारो, जमुनिया, तिलावे, सररिस्वा। ठीक, तो दक्षिणी कोयल जो है वो कारो की सहायक है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपदा विभाग से रिलेटेड, आपदा विभाग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन में दे दिया जनवरी 2004, मार्च 2004, जून 2004, अक्टूबर 2004। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो याद रखना अक्टूबर 2004 में आपदा विभाग का स्थापना हुआ था, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, अक्टूबर 2004। 18वां प्रश्न पर आते हैं खूंटी सुअर विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन पलामू, खूंटी, चतरा, गढ़वा। तो सुअर विकास केंद्र जो है वो खूंटी में, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न पर आते हैं झारखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे दिया है बोकारो, जमशेदपुर, रांची, धनबाद। तो झारखंड में जो है ना प्रबंधन संस्थान वो कहाँ स्थित है? रांची में, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं 20वां और अंतिम सेट का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची, इसकी स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन दे दिया 2004, 2014, 2008, 2010। तो इसकी स्थापना हुआ था 2010 में, भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसकी स्थापना रांची में हुआ है 2010 में, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर है। ठीक, आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्र का हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।